Hello everyone and welcome back to English with Ansar. In this video, we are going to talk about how to make plural nouns. किस तरह हम आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन लेसन लेके आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी इंग्लिश के को संवारने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। किस तरह हम नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं। तो नाउन्स को किस तरह प्लूरल बनाया जाता है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स है। सम सेट ऑफ रूल्स वी हैव टू लर्न इन अवर लेसन। अगर मैं ये कहूँ व्हाट इज दिस इन माई हैंड, तो आप क्या बोलेंगे इसे? मैंगो, MANGO, मैंगो। इट्स अ नेम ऑफ फ्रूट, इट इज अ नाउन, नेम ऑफ फ्रूट। मैंगोज को किस तरह मैंगोज किया जाता है, प्लूरल किस तरह बनाया जाता है। और व्हाट इज दिस इज अ कार को किस तरह प्लूरल बनाया जाता है। और व्हाट इज दिस इज अ क्यूब इन माई हैंड, ये क्यूब है मेरे हाथ में। तो क्यूब को किस तरह क्यूब्स प्लूरल बनाया जाता है देखते हैं आज के इस लेसन में। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हाट इज दिस इन माई हैंड, मेरे हाथ में बॉल है। तो मैं इसको बॉल को मैं अगर मैं लिखूं BALL, अगर मुझे बॉल को प्लूरल बनाना है तो बहुत सिंपल रूल है। व्हाट इज द रूल? टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल ऐड S टू द एंड। रेगुलर नाउन्स को अगर हम प्लूरल बनाना है तो बहुत सिंपल रूल है। बॉल को सिर्फ हमारे क्या ऐड करना है? S ऐड करना है। तो इट विल बिकम बॉल्स, प्लूरल बन गया। इसी तरह अगर मैं CAR, कार, सो व्हाट इज दिस? कार। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कार, CAR, तो कार को अगर मैं प्लूरल बनाना चाहूं तो क्या करूंगा मैं? सिर्फ मुझे S ऐड करना होगा। सो इट विल बिकम कार्स। ओके, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्यूब। So this is a cube. So I will write on board CUBE, cube. अगर मुझे प्लूरल बनाना है ये नाउन को, नेम ऑफ थिंग, इट इज अ नेम ऑफ थिंग, इसको प्लूरल बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? सिर्फ मुझे S ऐड करना होगा। सिमिलरली इफ आई राइट वन मोर एग्जांपल, cat, CANT, cat, इट इज अ नेम ऑफ एनिमल। तो अगर मुझे इसे प्लूरल बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? सिर्फ मुझे S ऐड करना होगा। तो ये रूल बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। दिस इज वेरी वेरी इजी रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल ऐड S टू द एंड, बहुत ही आसान है। तो व्हाट इज दिस? वन फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। और मुझे अगर बहुत सारे फ्लावर्स बोलना है तो मुझे ये फ्लावर्स है तो मुझे S ऐड करना होगा। अब लेकिन अगर मैं बोलूं व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ कॉपी, COP, कॉपी। अगर मुझे प्लूरल बनाना हो तो क्या मैं S लगा सकता हूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज देखते हैं हम कुछ रूल्स, नाउन को किस तरह प्लूरल बनाया जाता है। तो ये तो सबसे पहला रूल जो है, टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल ऐड S टू द एंड, वेरी सिंपल रूल। सेकेंड रूल, if the singular noun ends in S, SS, SH, CH, X और Z, अगर एक सिंगुलर नाउन कहे का आखिरी लेटर देखते हैं, चेक करते हैं, BUS, बस, तो यहाँ पे S पे खत्म हो रहा है बस। और वैसे ही SS पे खत्म होता है अगर कोई वर्ड, क्लास, CLASS। तो लास्ट लेटर्स क्या है इसके? लास्ट लेटर्स देखते हैं तो यहाँ पे SS पे खत्म हुआ, यहाँ पे S पे खत्म हुआ वर्ड, और SH, BUSH, बुश, SH पे खत्म हो रहा। और इसी तरह PATCH, पैच, CH पे खत्म हुआ लास्ट ये वर्ड नाउन। और आखिरी में यहाँ पे देखते हैं FOX, फॉक्स। तो करना क्या है हमें? बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान रूल है, ES ऐड करें। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड ES। तो एग्जाम्पल बस, if you want to make plural, what you have to add? ES, buses. Okay, class, classes, CLASS, class, double SS is there, so what we have to do? We have to add ES. So this rule is very very important, very simple rule. Bush, bushes, BUSH, bush, SH is there, so SH last letters SH of the word bush. What we have to do? We have to add ES. Similarly, PATCH, patch,
CH is last letter, last two letters are CH. Then what we have to do, we have to make plural. If you want to make plural, just add ES. And fox, last letter is X, so we can make it FOXES. So ES. So this rule is very simple rule, but very important rule in our day-to-day life. तो यहाँ पे if the singular noun ends in S, SS, SH, CH, X और Z, then what we have to do? हमें क्या करना होगा? बहुत आसान, बहुत सिंपल रूल है, आप भी बहुत सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे. Add ES, सिर्फ हमें ES ऐड करना होगा. बस, buses, class, classes, bush, bushes, patch, patches, fox and foxes. तो यहाँ पे ES ऐड करना होगा. ES to the end to make it plural. तो ये बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत आसान रूल है. हमें करना क्या है? हमें याद करना है. क्या याद करना है? S, SS, SH, CH, X और Z. ये है आपके कुछ आपको याद करने के लिए. ये बहुत आसान और सिंपल रूल है. सम एक्सेप्शंस आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज. एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं. हमें क्या करना होगा? एक्सेप्शंस को हमें बार बार याद करना होगा, दोहराना होगा, रिवीजन करना होगा, ताकि जो है बहुत ही इफेक्टिव वे में आप इंग्लिश सीख सकें. नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस द लेसन. अभी हमने जो सीखा है उसके बारे में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम जो है परफेक्ट हो जाएं. तो देखते हैं यहाँ पे CAT कैट. तो कैट के बाद हम क्या लगाएंगे? एस लगाना है या ES लगाना है, या आप डिसाइड करें. और मुझे लगता है कि क्या लगाना है यहाँ पे? सिर्फ हमें S लगाना होगा, क्योंकि T पे खत्म हो रहा है लेटर. CAT कैट, लास्ट लेटर इज T. So it is not S or it is not SS or SH or CH or X or Z. So T, that's the reason S. और यहाँ पे BOX box. So last letter is X. X is there. Then what is the rule? We have to add ES. ES if you want to make plural. हमको plural बनाने के लिए पूरा ES लगाना होगा. Now next one is BUS bus. Last letter is S. So here again we have to add ES. Next one pen. आप बोलिए क्या होगा? जरूर, बिल्कुल सही है आपका आंसर. S लगाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट लेटर पेन है, तो इसमें से कोई भी वो नहीं है, पेन. उसके बाद नेक्स्ट वन लंच, LUNCH. CH इज देयर, यहाँ पे है CH, तो क्या लगेगा? बिल्कुल सही है आपका आंसर. ES ऐड होगा. इस तरह यहाँ पे देखते हैं ब्रांच, BRANCH. CH इज देयर, यस CH इज देयर. आपने बिल्कुल सही फरमाया. यहाँ पे हम ES लगाएंगे. ब्रांचेस. Next one book. K is this. Last letter is K. So what is the next? K. K means is it there? K is there? No. तो यहाँ पे सीधी सिंपल आसान रूल है. क्या लगाना होगा? सिर्फ S लगाना होगा. Next one BAG bag. यहाँ पे क्या है? लास्ट लेटर G है, तो यहाँ पे G है, तो हमें क्या करना होगा? S लगाना होगा. बिल्कुल. और यहाँ पे CAT CH catch. कैच में यहाँ पे आखिरी लेटर्स क्या है? आखिरी लेटर से आपके CH. तो आपने मालूम होना है कि क्या करना है. यहाँ पे CH है, तो CH यहाँ पे है, तो इसका रूल क्या है? हमें ES लगाना होगा. नेक्स्ट वन पुश, USH पुश. अगेन SH इज देयर, देन वी हैव टू ऐड ES. नेक्स्ट वन टाइगर, TIGER टाइगर. R is there, so R is not here. We can write S only. Next one kiss, AISS. Double S is there, yes. क्या करना है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही फरमाया. ES लगा दें, so it will become plural, kisses. Next one bat, last letter is T. So T में last letter BAT bat, last letter T है. T है, तो हमें क्या करना होगा? बिल्कुल आपका आंसर सही है, सिर्फ हमें S लगाना होगा. नेक्स्ट वन BOSS बॉस. तो यहाँ पे डबल S आ रहा है लास्ट में. बॉस में वर्ड बॉस में लास्ट टू लेटर्स SS है, तो रूल के मुताबिक हमें ES ऐड करना होगा. नेक्स्ट वन बीच. अगेन यहाँ पे CH है, CH लास्ट लेटर्स CH, तो यहाँ पे ES लगाना होगा. नेक्स्ट वन कैप, CAP कैप. So P is the last letter, so no need to add ES, only S is required here. Next one coach. यहाँ पे क्या लगेगा? बिल्कुल सही, ES लगेगा यहाँ पे. और डिश, यहाँ पे भी यहाँ हम देखें लास्ट लेटर्स चेक करते हैं, तो CH और SH है, तो ES लगेगा. चेयर, CHAIR चेयर, लास्ट लेटर इज R, तो यहाँ पे ES नहीं लगेगा, सिर्फ हमें S लगाना होगा. लास्ट वन, नेक्स्ट वन ड्रेस, DRESS ड्रेस.
तो ये ड्रेस लास्ट लेटर्स क्या है, डबल एस है, तो यहाँ पे डबल एस है, तो यहाँ पे हमें ई एस ऐड करना होगा। आखिरी में यहाँ पे ग्लास, तो यहाँ पे डबल एस है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ई एस ऐड करना होगा। पेंसिल, आप बोलिए यहाँ पे क्या होगा, PENCIL, so last letter is L. Of course you are right. Only यहाँ पे S लगाना होगा, तो यहाँ पे S आएगा और यहाँ पे हम ES ऐड करेंगे और उसके बाद फ्लावर FLOWER। बिल्कुल सही है आपका आंसर, सिर्फ यहाँ पे S ऐड करना होगा। आईलैश, आईलैश LASH, SH इज देयर, क्या होगा आप बोलिए, बिल्कुल सही, ES आप ऐड करेंगे। और लास्ट वन फॉक्स, तो X इज देयर, लास्ट लेटर X, तो यहाँ पे ES ऐड होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लर्निंग।